मंडी में जिस तरह से ये चुनावों का जब शुरुआत हुई थी तो आपने देखा कि ये कांग्रेस है, इनकी काली करतूतों के चिट्ठे, इन्होंने कितना बदनाम करने की कोशिश की मंडी को कि मंडी की बेटियों के भाव क्या है। ये ऐसे कि पूरा नाम ही इनका मुंह काला कर देना है, बिल्कुल चुनाव क्या लड़ेंगे कि इतना बदनाम कर देंगे कि एक बेटी को, मतलब एक बेटी होने के लिए उन्होंने ये इस तरह से एक कलंक करने की कोशिश की। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर ये संबोधन दे रही हूँ तो इससे ये चीज़ भी निश्चय तय होती है कि भाई वो जमाने गए जब आप बेटियों को इस तरह से अपशब्द बोलकर, उनकी जो है महत्वाकांक्षाओं को लेकर उन पे निशाना साध कर या किसी तरह से उनको पब्लिकली शर्मिंदा करके आप उनको चुप करा देंगे, घरों में घुसा देंगे या बर्बाद कर देंगे, वो दिन गए। आज लोग मंडी को जानते हैं कि ये एक प्रोग्रेसिव जगह है, आधुनिक, यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं जो बेटियों को आगे करके उनको नेता बनाकर जो आगे करते हैं। ऐसी मेरी मंडी की जनता को मैं नमन करती हूँ और बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे कांग्रेस की करतूतों का इन्होंने पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया, ये बहुत ही हमारे लिए, तो खासकर हिमाचल के जो लोग हैं, ये इतना सनातनी हमारी जगह है, इतने देशभक्त हमारे लोग हैं, फिर भी पता नहीं कैसे ये कांग्रेस के चंगुल में हम आ गए। क्योंकि आज आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं, हमारी ये जो सदस्यता अभियान भी है और जो हमारे प्राइमरी मेंबर्स हैं वो भी एकत्रित हुए हैं। आप में से कोई भी अनजान नहीं है, सब बहुत ही लोग हैं जो समझते हैं, हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं, धर्म को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं। आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं, अच्छा समझते हैं। लेकिन आपने देखा कि हमारे लोगों को, भोले लोग हैं, हिमाचल के सीधे साधे लोग हैं, कैसे इन लोगों ने वर्ग लाया कुछ भी। आज अगर हम लोग साथ में बैठे हैं आज इस मंच पे, इधर सभा में, इसलिए क्योंकि हमारी विचारधारा एक है। और जो आरएसएस की विचारधारा है या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो क्या है? सनातन, देशभक्त, विश्व मैत्री, विश्व कुटुंबकम, ये हमारी विचारधारा है जो न जाने कितने युगों से चली आ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस के बारे में आप सोचें कि इनकी क्या विचारधारा है, इनकी विचारधारा नहीं है, इनका एक मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र है चोर चोर मौसेरे भाई। ये है इनका मूल मंत्र। आप देखो 2014 से पहले ये घोटाला, वो घोटाला, ये स्कैम, वो स्कैम, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, चारा घोटाला, ना जाने अंत ही नहीं उनका, इतने घोटाले। पॉलिटिशियन अगर हम समझते थे, राजनीतिज्ञ हवा हम समझते थे तो मतलब चोर, ये समझते थे हम। और मेरे जैसे लोग, तो हम लोग युवा पीढ़ी तो बिल्कुल थक चुके थे। ये ऐसा लगता था कि देश छोड़ के चले जाएं, कहीं बाहर जाके बस जाएंगे। ये हमारे, इस तरह से हमारे भाव होते थे राजनीति और राजनीतिज्ञों के लिए। आज हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। ऐसे हमारे नेताजी हैं। एक वक्त था जब ये लोग जो हैं हमारी सरकार नहीं चलने देते थे। आज हम सब यहाँ पे मेंबर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम जानते हैं कि जब 1980 में हमारी पार्टी की जो स्थापना की गई थी, अभी हमने रिसेंटली 6 तारीख को जो स्थापना दिवस भी मनाया, तो जब हमारे देश की इसकी स्थापना हुई थी पार्टी की, तो उस वक्त से अब तक हम संघर्षशील रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कभी राजनीति नहीं की, इन्होंने जो है वो घटिया नीतियां अपनी चलाई, इन्होंने आतंक नीति की। कभी इन्होंने अटल जी की जब सरकार बनती थी तो आप देखिए पार्लियामेंट पे हमले करा देते थे, हमारे मुंबई से लेकर ये रोड पे उतराते थे आतंकवादी। क्यों? क्योंकि इनकी ऐसी सांठगांठ है। ये लोग कोई सीधे साधे लोग नहीं है, ये बड़े ही टेढ़े लोग हैं। तभी तो ये आधे से ज्यादा टाइम जेलों में इन लोगों ने गुजारी, जो भी ये मिली जुली सरकार वाले हैं, सब क्रिमिनल है। इन लोगों ने आज तक एक वोट पर जो है अटल जी की सरकार गिरा दी थी। तो मेरा ये मानना है, मैं एक युवा नेता भी हूं और मुझे सब कहते हैं कि भाई ये तो इसका खून बहुत ज्यादा गर्म है, तो मेरा तो ये मानना है कि ईमानदारी अपनी जगह होती है और दम अपनी जगह होता है। और एक तरह से अगर आप देखें, देश में कुछ कर जाने की भावना भी एक जगह होती है, लेकिन वो करने के लिए कालजा भी चाहिए होता है। और ये जो कालजा है ना, ये बहुत जरूरी होता है। हमने वो ऐतिहासिक दिन देखा
पार्लियामेंट में ज़्यादा तो पुरानी क्या बातें करनी, आप सब जानने वाले हैं। आपको पता है कि 370 हटाया, CA 10 लाख हटाया, मणिपुर में प्रेसिडेंट ये तो खैर बातें हैं, सबको पता है। लेकिन ये मैं आपको पिछले हफ्ते की बात बता रही हूँ कि जब वक्फ बोर्ड का जो वो बिल पारित हुआ और अमित शाह जी ने जब वो बिल वहां पे लाया और उसको पूरी तरीके से उसको बताया, और वो बिल्कुल ही स्वाभाविक बात कर रहे थे कि भाई इस देश में कोई भी संस्था, कोई व्यक्ति विशेष, कोई भी धर्म कानून से ऊपर कैसे हो सकता है, कैसे कानून से ऊपर कैसे हो सकता है। आप आओगे और बोलेंगे जी सारा गांव मेरा है और अदालत उस पर कोई एक्शन ना ले सके, उसके लिए कोई लॉ, कोई कानून, कुछ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं जी, वो सुनने को ही तैयार नहीं, कितना समझा लो समझने को ही तैयार नहीं। एक बार किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, मैं भी बड़ा विचलित रहती थी कि ये कैसे लोग हैं यार, समझते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। तो मुझे किसी ने कहा देखो आप उसको जगा सकते हैं जो सोया हुआ हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो आप उसको नहीं जगा सकते। और कांग्रेसियों का ना यही हाल है। और मैंने वो साक्षात देखा उस दिन। वक्फ बोर्ड समझा रहे हैं, सारी लॉजिक की बात कर रहे हैं कि भाई आप लोगों का जब हमारे देश के टुकड़े हुए थे तो जो भारत से मुसलमान पाकिस्तान गए थे उन्होंने अपनी जमीन वक्फ बोर्ड करके एक उसमें डाल दी संस्था में, और वहां से जो हिंदुस्तानी यहाँ आए उनकी जमीन पाकिस्तान ने हड़प ली। उसके बाद कांग्रेस ने इनको एक ऐसी कूटनीति दिखाई कि भाई तुम लोग कानून से ऊपर रहोगे, तुम लोग धर्म से ऊपर रहोगे, तुम इस देश के संविधान से ऊपर रहोगे, जिस चीज पे तुम हाथ रख लो वो तुम्हारी हो जाएगी। इस तरह का इनको एक इम्यूनिटी दे दी थी और ये कांग्रेस की करतूत थी। तो उनको बताया कि ये सही नहीं है, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। सुनने को तैयार नहीं, शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो सड़क पे आ जाएंगे, तुम क्या करोगे, हम खून खराबा कर देंगे। ओवैसी जैसे लीडर कह रहे हैं कि हम कोई गारंटी नहीं लेते, फिर पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा। और उस वक्त मैंने देखा कि अमित शाह जी ने शेर की तरह ललकारे और उन्होंने कहा मैं ये बिल पारित करके रहूंगा, तुम दिखाओ मुझे, मैं सबको सेट करूंगा जो भी सड़क पे आता है। ये ऐतिहासिक दिन का हम हिस्सा बने। और जब वहां पे वोटिंग हो रही थी तो हमको कहा कि भाई कोई भी जो है मेंबर बाहर नहीं जाएगा, आप लोगों का वोट जो है वो महत्वपूर्ण है। और वोटिंग हुई तो हमें बोला, हमारा तो पहली बार है, जैसे बताया कि अभी 7-8 महीने हुए हैं शपथ लिए हुए, तो हमें भी बहुत रोमांच होता है कि ये किस तरह से होता है। तो बोला कि आप बाहर जाएंगे सरकार गिर जाएगी, सबके सब अंदर रहेंगे। तो मुझे उस वक्त लगा कि कितना महत्वपूर्ण ये पद है और कैसे जब मैंने वो बटन दबाने से पहले मैंने आप सबका स्मरण किया और मैंने आपको नमन किया और सोचा मेरे मंडी की जनता की तरफ से मैं हम सबका समर्थन जो है मोदी जी को देती हूँ और हम मोदी जी के साथ हैं। और वो जो बिल पारित करना चाहते हैं, वो जो कुछ भी चाहते हैं, हम सदैव उनके साथ हैं। उन्होंने हमें पार्टी में लिया, उसको अपना हिस्सा बनाया, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे हिमाचल को न जाने किसकी नजर लग गई है। 2014 का क्या आलम था और क्या आपने देखा, और किस तरह से जो है पता नहीं लोगों को झूठे वादे करके 1500 कर देंगे, हम 1 लाख नौकरियां दे देंगे और पता नहीं क्या क्या। ऐसे बेईमान लोग हैं, ऐसे झूठे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। 5 लाख नौकरियां आज तक आजादी से लेकर आज तक नहीं मिली। 1.5-2 लाख एम्प्लॉई हैं और वैसे उतने ही पेंशनर हैं आज तक के। 5 लाख नौकरियां ये कैसे दे देंगे? आप सोचिए कितने ये मैं कहूं तो कमीने ही हैं एक तरीके से, कैसे बेशर्म हैं और कैसे करप्ट हैं, कुछ भी बोलते हैं अंट संत। और हमारी पार्टी में हमारा एक एक शब्द नपातुला होना चाहिए। हम तो जब कैंपेन भी कर रहे थे तो मुझे फोन आते थे, ये इसे स्कीम को ऐसे बताना है, ऐसे ऐसे। इतनी हमारी क्लास लगती है कि क्या बोला क्या नहीं बोला, और यहाँ पे ये लोग जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं, कुछ भी। तो दोस्तों इन लोगों के साथ में हमारा क्या ही फ्यूचर होगा, आप बताइए। जब हमारे यहाँ पे डबल इंजन सरकार होगी तो ही हमारा फ्यूचर है, नहीं तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हम लोगों के हम सब कार्यकर्ता हैं और हम देश के कल्याण के लिए, जैसे मैंने कहा, एक सद्भावना को लेकर, सुविचार को लेकर, एक विचारधारा को लेकर हम जुड़े हैं। और दोस्तों ये विचारधारा ही हमें एक दूसरे का अपना बनाती है। हम एक दूसरे के अपने हैं और हमें जो है देश कल्याण के लिए जो है पूरी तरह से जुट जाना है।
इलेक्शन आने वाले हैं, आपने 4 की 4 जो लोकसभा की सीटें जो है मोदी जी की झोली में तो डाली है, लेकिन ये जो 68 अभी हमारी जो सीटें हैं विधानसभा की, इन पे भी हमें संकल्प लेना है। ऐसा कर देना है कि हर 68 के 68 सीटों पे भगवा लहरा जाए और पूरा देश बोले कि वाह, ये हिमाचल प्रदेश जो है ये सनातनियों का और सुसंस्कृति का ऐसा प्रदेश है। तो दोस्तों, बड़ी ज़्यादा गर्मी है और धूप भी बड़ी है। आप सब जो है मातृशक्ति इस मात्रा में उमड़ के यहाँ पे आए, मेरे भाई मेरे बंधु यहाँ पे आए, मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ तक सांसद दीदी का सवाल है, ये तो आपकी ही है, मैं तो मात्र एक वो तो डीसी से वहाँ, तो मैं तो मात्र आपके काम में लगी हूँ, आपका डाकिया हूँ। बाकी जो जितने भी काम हैं मंत्रालयों के, आप मुझे आदेश दीजिए, राकेश भाई जैसे आदेश देंगे हम वैसे ही करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।